हे व्हाट इज़ अ वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फ़्लाइट टिकट बुकिंग। एंड अगर आप भी मेरी तरह है जिसने इससे पहले कभी इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं किया है, सो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्राइस के अलावा ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने होते हैं बिफोर बुकिंग योर फ्लाइट टिकट्स। एंड इस वीडियो में मैं ये भी शेयर करूँगा कि कैसे मैंने जुलाई मिड में सिर्फ 34,000 में दिल्ली टू यूके की फ़्लाइट टिकट्स बुक करी है। इवन दो इस टाइम पे डिमांड बहुत हाई है एंड प्राइस रेंज आपका चल रहा है 60 to 70,000, बट स्टिल आई मैनेज टू बुक माई टिकट्स इन जस्ट 34,000 रुपीज़। सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा एंड आपको भी आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली अ नो ब्रेनर। आप जितनी जल्दी अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी डील्स आपको मिलेंगी। एंड अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ सो एनीवेयर अराउंड 5-6 मंथ्स पहले अपने कोर्स से आप फ़्लाइट टिकट्स बुक करा सकते हैं। एंड एज अ थंब रूल, जैसे ही आपके हाथ में अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है एंड यू आर श्योर कि आपको वही यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, सो उसके बाद आप अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक करा लेना, क्योंकि उसके बाद के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड काफ़ी लोग सोचते हैं कि एक बार वीज़ा आ जाएगा उसके बाद हम फ़्लाइट टिकट्स बुक कराएंगे, बट उसके चक्कर में आप वेट मत करना, क्योंकि देखते देखते काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है फ़्लाइट टिकट्स। एंड जब भी आप अपनी फ़्लाइट टिकट करवाते हैं जस्ट मेक श्योर कि वो रिफंडेबल फ़्लाइट टिकट्स हों। सो इस केस में भी दो तरीके के रिफंडेबल फ़्लाइट टिकट्स होती हैं, एक फुल्ली रिफंडेबल एंड एक पार्शियली रिफंडेबल। सो मोस्ट केसेस में आपको पार्शियल रिफंडेबल फ़्लाइट टिकट्स मिलेंगी, जिसमें अगर आप अपनी टिकट कैंसिल करवाते भी हैं सो उसमें आपका मैक्सिमम 5,000 to 6,000 डिडक्ट होता है एंड बाकी का जो अमाउंट है वो आपको आपके अकाउंट में वापस रिफ़ंड कर दिया जाता है। एंड इन केस ऑफ फुल्ली रिफंडेबल फ़्लाइट टिकट्स आपको आपका पूरा अमाउंट वापस आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा। साथ ही आपको अगर डिफरेंट फ़्लाइट ऑप्शंस देखने हैं या फिर आपको अपने फ़्लाइट के प्राइसेस चेक करने हैं या ट्रैक करने हैं, सो उसके लिए आप गूगल फ़्लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। एंड इसमें आप ईमेल नोटिफिकेशंस भी ऐड कर सकते हो, जिससे क्या है कि जब भी प्राइसेस ड्रॉप होंगे सो आपको एक ईमेल आ जाएगा एंड जब भी आपको लगे कि ये बेस्ट प्राइस है आप अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हैं। आपकी फ़्लाइट की डेट दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। सबसे पहला तो कि आपका कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, ये यूजुअली आपके ऑफर लेटर पे मेंशन्ड होता है। एंड दूसरी चीज़ कि आपका अकोमोडेशन एग्रीमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन या फिर बाहर कहीं स्टूडेंट अकोमोडेशन ऑप्ट करते हैं तो ये यूजुअली आपका 3 या 7 दिन पहले आपके स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसके रिगार्डिंग भी आप उनको मेल ड्रॉप कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी ये डेट्स आ जाती हैं आप उसके बाद अपनी फ़्लाइट फाइनलाइज़ कर सकते हैं। सो जितने भी आपके थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं जैसे मेक माई ट्रिप, यात्रा, क्लियर ट्रिप, booking.com, इन सब को आपको अभी भूल जाना है। आपको डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेटर्स की वेबसाइट पे जाकर टिकट्स अपनी बुक करवानी है, क्योंकि थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनका एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपको वो चीपेस्ट ऑप्शन तो प्रोवाइड कर देंगे, बट एट द सेम टाइम उनका रूट बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, जिसमें आपको मल्टीपल लेओवर्स मिल सकते हैं, या फिर जहाँ पे लेओवर है वहाँ पे आपको ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो इन सब केसेस में क्या है कि बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है ट्रैवल करना, क्योंकि आप ऑल टुगेदर एक नई कंट्री में जा रहे हो और आपके पास काफ़ी सारा बैगेज रहता है। एंड ऐसे केस में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी फ़्लाइट टिकट्स बुक करवाओगे आपको डायरेक्टली फ़्लाइट ऑपरेटर की वेबसाइट पे जाके टिकट्स बुक करनी है। एंड ऑल्सो आपको ये ऑप्शन भी मिलता है कि आप ऑन कॉल भी टिकट्स बुक कर सकते हो। आप जैसे उसके कस्टमर केयर पे कॉल करोगे सो वो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी एक तो क्लियर कर देंगे एंड आपकी टिकट भी साथ के साथ बुक कर देंगे। अगर आप ऑन कॉल टिकट बुक करवाते हो सो उसके 1,500-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कन्वीनियंस चार्ज लगता है, बट अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से टिकट बुक करते हो सो उसका कोई चार्ज नहीं होता। सो अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेटर की वेबसाइट से टिकट बुक करा रहे हो सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि उनके स्टूडेंट डिस्काउंट चेक कर लें, क्योंकि काफ़ी सारे फ़्लाइट ऑपरेटर्स आपको स्टूडेंट डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एमिरेट्स और कतर एयरवेज तो डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है एंड एट द सेम टाइम 10 kg एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस भी आपका बढ़ जाता है। सो मेक श्योर अगर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं तो अपने फ़्लाइट ऑपरेटर्स की वेबसाइट ज़रूर चेक करें कि क्या वो कोई स्टूडेंट डिस्काउंट तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है जो आपकी फ़्लाइट है वो डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे आपको नहीं पहुंचाती है। इस केस में आपको अपनी जर्नी ब्रेक करनी होती है एंड एक हॉल्ट होता है जहाँ पे आप थोड़ी देर वेट करते हैं एंड अपनी दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट में बैठते हैं जो आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है। सो ये जो हॉल्ट होता है जहाँ पे आप अपनी फ़्लाइट्स चेंज करते हैं इसको हम लेओवर कहते हैं। सो सबसे पहले तो आपको यही ट्राई करना है कि आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाए। कुछ केसेस में काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल पड़ती हैं डायरेक्ट फ़्लाइट्स, बट ज़्यादातर केसेस में ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव रह सकती हैं। सो आप
लेओवर वाली फ़्लाइट ऑप्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जब भी अगर लेओवर हो तो सिर्फ एक लेओवर हो, मल्टीपल लेओवर्स के लिए ऑप्ट मत करना। एंड जो एक सिंगल लेओवर भी है वो आपका 5 से 6 घंटे से ज़्यादा का लेओवर नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें कि सिर्फ आपका अगर लेओवर है एंड आपको एयरपोर्ट के अंदर अपनी दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए भी वेट करना है, तो उसके लिए भी वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, जिसको ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं। ऑल्सो मेक श्योर कि जिस कंट्री में आपका लेओवर है वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि अगर यूएई या फिर आप कतर में रुक रहे हैं तो वहाँ पे आपको 8 to 48 आवर्स के बीच में ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, बट ये आपको फ़्लाइट ऑपरेटर ही प्रोवाइड कर देंगे। एंड अगर आप 8 आवर्स से कम रुक रहे हैं तो आपको कोई भी वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड यही अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में रुक रहे हैं तो वहाँ पे मोस्टली कंट्रीज़ में ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। सो ये मेक श्योर कर लेना कि जिस भी कंट्री में अगर आपका लेओवर है सो वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ फ़्लाइट ऑपरेटर्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टे और मील प्रोवाइड करते हैं अगर आपका लेओवर 10 घंटे से ज़्यादा का है, तो क्योंकि आप ऑलरेडी 4-5 घंटे की जर्नी कर चुके हैं एंड उसके बाद आपको 10-15 घंटे एयरपोर्ट पर वेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इनकेस अगर आप कोई भी ऐसी फ़्लाइट बुक कर रहे हैं जिसका लेओवर 10 घंटे से ज़्यादा का है, सो आप ये भी ज़रूर चेक कर सकते हैं कि क्या आपका फ़्लाइट ऑपरेटर ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। सो सभी फ़्लाइट ऑपरेटर्स के कुछ फेयर रूल्स होते हैं, बट उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही रूल्स होते हैं जो आपको ज़रूर चेक करना है। पहला है आपका डेट चेंज चार्जेस एंड दूसरा आपका कैंसिलेशन चार्जेस। सो कैंसिलेशन चार्जेस मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि आपको या तो फुल्ली रिफंडेबल या फिर पार्शली रिफंडेबल ऑप्ट करना है। नॉन रिफंडेबल फ़्लाइट टिकट्स आपको थोड़ी सी सस्ती मिल सकती हैं, बट उसको अभी के लिए आपको अवॉइड करना है। काफ़ी सारे फ़्लाइट ऑपरेटर्स आपको डेट चेंज की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं कि अगर आपको अपनी फ़्लाइट रीस्केड्यूल करवानी है तो वो आप करवा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। बस आपको जो फ़्लाइट का फेयर डिफरेंस होगा वो आपको पे करना होगा। सो ये 2 फेयर रूल आपको ज़रूर चेक करने हैं अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक करवाने से पहले। सो प्राइस के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है बैगेज अलाउंस। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपके पास एम्पल बैगेज अलाउंस हो, क्योंकि अगर आप वहाँ पे पढ़ाई करने या जॉब करने जा रहे हैं सो काइंड ऑफ आप वहाँ पे मूव हो रहे हो एंड इस टाइम पे आपके पास बहुत सारा सामान हो सकता है। सो इसलिए हमेशा फ़्लाइट टिकट बुक करने से पहले ये ज़रूर आपको चेक करना है कि आपको कितना बैगेज अलाउंस प्रोवाइड हो रहा है। तो जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया यूके की फ़्लाइट्स के लिए सबसे ज़्यादा आपको जो बैगेज अलाउंस है वो ब्रिटिश एयरवेज प्रोवाइड करता है। इसमें आप 2 चेकड इन बैगेज ले जा सकते हैं, ईच वेइंग 23 kg मैक्सिमम। अलॉन्ग विद दैट आप एक कैबिन बैग ले जा सकते हैं, उसका भी मैक्सिमम वेट 23, प्लस आप एक हैंड बैग भी ले जा सकते हैं जिसका वेट 23 kg होता है। सो एक तरीके से आपको 46 + 46 kg का बैगेज अलाउंस मिलता है। इसकी बस एक ही लिमिटेशन है कि जो कैबिन बैग और हैंड बैग होता है उसके डायमेंशन छोटे होते हैं, सो उसमें आप फिट नहीं कर सकते 23 kg, बट स्टिल दिस इज़ अ लॉट ऑफ बैगेज अलाउंस। ऑल्सो कंसिडरिंग दिस ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट थोड़ी महंगी होती है, बट अगर आपको लग रहा है कि आपके पास काफ़ी सारा सामान होने वाला है सो आप डेफिनेटली ब्रिटिश एयरवेज ही बुक करवाओ। तो सारे कॉमन फ़्लाइट ऑपरेटर्स के बैगेज अलाउंस के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। आप उस पर जाके अपने डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपको कितना बैगेज अलाउड है। एंड ऑल्सो जब हम बैगेज अलाउंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है पीस कॉन्सेप्ट एंड एक होता है वेट कॉन्सेप्ट। सो मोस्टली आपका यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ के लिए वेट कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जिसका मतलब है कि अगर आपको 35 या 40 kgs का अलाउंस दिया गया है सो उसमें आप मल्टीपल बैग्स ले जा सकते हैं, बट उनका क्यूमुलेटिव जो वेट है वो 40 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड पीस कॉन्सेप्ट आपका फॉलो होता है यूएस, कनाडा और अफ्रीका के लिए, जिसमें आप एक सर्टेन नंबर ऑफ़ बैग्स ही ले जा सकते हैं और ईच बैग हैज़ अ वेट अलाउंस। सो सभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में मील्स प्रोवाइडेड होती हैं एंड आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी मील सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक कर लेते हैं आपको बस उनकी वेबसाइट पे या फिर ऐप पे जाके मैनेज माई बुकिंग में जाएंगे सो आपको मील सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं जैसे कि नॉन वेज, वेज, वीगन, जैन मील्स। काफ़ी सारी फ़्लाइट्स अलग अलग अपने अकॉर्डिंगली आपको मील प्रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं। सो मोस्टली कंट्रीज़ में अब कोविड रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी है एंड आपको कोई क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको RT-PCR भी मोस्टली कंट्रीज़ में रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट मेक श्योर आप लेओवर कंट्रीज़ में भी एक बार चेक कर लें कि वहाँ पे कोविड रिस्ट्रिक्शंस क्या है। सो मेरा जो लेओवर है वो दोहा में है एंड उसके बाद मेरी डेस्टिनेशन है यूके। तो दोनों ही कंट्रीज़ में ना तो आपको क्वारंटीन होने की ज़रूरत है अब, ना ही आपको RT-PCR शो करना है। बस आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैरी करना होगा विद द QR कोड एंड यू आर गुड टू गो।
सो अब बात कर लेते हैं कि कैसे इतने एंड में आके मैंने सिर्फ 34,000 में अपनी टिकट्स बुक करवाई फ्रॉम दिल्ली टू यूके। सो फर्स्ट थिंग, इवन दो मेरी यूनिवर्सिटी ग्लासगो में है बट स्टिल मैंने अपनी जो टिकट करवाई है वो दिल्ली टू एडिनबरा कराई है, जिसका लेओवर दोहा में होगा, क्योंकि जितनी भी दिल्ली टू ग्लासगो की फ़्लाइट्स थी वो सारी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगी चल रही थी, क्योंकि ग्लासगो में मोर देन 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है वहाँ के लिए। सो इसलिए अगर आपका भी ग्लासगो डेस्टिनेशन है सो आप एडिनबरा या फिर बर्मिंघम के लिए टिकट्स करवा सकते हैं एंड वहाँ से आप ट्रेन या बस करके जा सकते हैं, विच विल बी मच मोर चीपर। एंड जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो टेंटेटिव कोर्स स्टार्ट डेट है मेरी वो 12 सितंबर की है एंड मैं यहाँ से 12 सितंबर को ही निकल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी फैकल्टी से बात कर ली थी एंड उन्होंने मेरे को यही बताया था कि जो फर्स्ट वीक होता है वो ओरिएंटेशन वीक है एंड उसके इवेंट कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 2-3 डेज़ में कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। सो मैं यहाँ से 12th को निकलूँगा एंड 13th को मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, जिसमें कि मेरा कुछ ऐसा सच मिस नहीं होगा, क्योंकि जो पढ़ाई स्टार्ट हो रही है वो 19 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। सो आप भी ये करके काफ़ी सस्ती फ़्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हैं। कि पहला तो ये है कि आपका जो डेस्टिनेशन है उसके आसपास अगर आपको कोई फ़्लाइट्स मिल रही हैं तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, या फिर ऐसी डेट्स आपको प्रेफर करनी है जिसमें कम से कम लोग ट्रैवल कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको काफ़ी चीप ऑप्शंस मिल सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप अपने फैकल्टी या अपने डिपार्टमेंट से पहले ही मेल पे बात कर लें कि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका कुछ स्टडी वाइज मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दैट केस मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा दे के टाइमली पहुँचो, बट स्टडी में कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। एंड अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगा सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।